गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, फॉर्मूला और डायग्राम। हमारे पास आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके लिए है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे एंड के कुछ पेजेस में आपको डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। वो डिस्क्रिप्शंस पूरे चैप्टर के टर्मिनोलॉजी को अच्छे से अगर आता है तो डिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है आपको समझने के लिए और उसे रीड करने के लिए और पढ़ने के लिए। और नीट के एग्जाम में डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसमें 5 फैमिली के बारे में डिस्कस किया जाएगा: ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलोनेसी, लिलिएसी एंड पोएसी। ये पांचों फैमिलीज इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं। बस आपको 5 फैमिली करनी है। एनसीईआरटी में इन सब में से 3 का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट दिया हुआ है, ब्रासिकेसी का, फैबेसी का, सोलोनेसी और लिलिएसी का। पोएसी का बिल्कुल कम दिया है 2 लाइन में, फैबेसी का भी और ब्रासिकेसी का भी थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन फैबेसी, लिलिएसी और सोलोनेसी का तीनों का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आपको देखना क्या है, सबके बीच में क्या कंपैरिजन है, उनके हैबिटेट कैसे हैं, उनके रूट कैसे हैं, उनके स्टेम कैसे हैं, उनके कोरोला कैसे हैं, उनके कैलिक्स कैसे हैं। यानी पहले वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव कैरेक्टर देखना है, फिर फ्लोरल कैरेक्टर देखना है, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है। ये सब कैसे देखेंगे? या तो आप इंडिविजुअली जो एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं, उनको आप डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो, वहाँ से पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर ठीक है तो या आप कंपैरिजन के फॉर्म में बनाएं, या तो आप इंडिविजुअली पहले ब्रासिकेसी के बना लें, फिर उसके बाद लिलिएसी का इस तरह से, या फैबेसी का इस तरह से करके आप बना सकते हो। तो हम एक एक करके कंपैरिजन करके देखेंगे कि किसमें कैसा है। तो हम देखेंगे कि हैबिटेट, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा है। हैबिटेट, रूट, स्टेम, लीफ, ये क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर है। फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, वो हो जाएंगे फ्लोरल कैरेक्टर। और इसी तरह से थर्ड कैरेक्टर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको सीड का कैरेक्टर भी देख सकते हो, फ्रूट का कैरेक्टर कैसे होता है, फ्रूट किस तरह के हैं, ओव्यूल कैसे हैं, प्लासेंटेशन कैसा है। तो यहाँ पे ओवरऑल सबकी बात करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिटेट, रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि फैबेसी में ट्रीज, हैबिटेट इनकी ट्री के फॉर्म में होते हैं, श्रब के फॉर्म में होते हैं, हर्ब के फॉर्म और क्लाइंबर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, ये भी हर्ब के फॉर्म में है, श्रब के फॉर्म में है, स्मॉल ट्री, इसमें भी हर्ब है, इसमें भी हर्ब है, इसमें क्लाइंबर है, इसमें क्लाइंबर नहीं है, इसमें ट्री है, इसमें स्मॉल ट्री है। ओके। इसमें पेरिनियल हर्ब है, इसमें भी हर्ब है, इसमें भी हर्ब है, इसमें पेरिनियल हर्ब है। ये बल्ब है, अंडरग्राउंड बल्ब, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहने वाले। कॉर्म, आपको पढ़ाया था कॉर्म और राइजोम, राइजोम जिंजर वगैरह वाला। ठीक है, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब, और ये सब अंडरग्राउंड होते हैं तीनों। और ये पेरिनियल हर्ब है, इसमें भी हर्ब है और श्रब है। तो हर्ब सब में है। एक चीज देखा जाए हैबिटेट में, हर्ब सब में है, लेकिन कुछ स्पेशल है, जिसमें इसमें क्लाइंबर है, इसमें स्मॉल ट्री है, इसमें पेरिनियल हर्ब है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे रूट का, कि रूट कैसे होता है। टैप रूट सिस्टम, फैबेसी में कौन सा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। उसमें नोडुलेटेड रूट पाए जाते हैं लेगुमिनस प्लांट्स वगैरह में, जैसे नोडुलेटेड रूट होते हैं। याद रखना, नोड्यूल इसमें होता है, नोडुलेटेड रूट। ओके। अब हम बात करेंगे टैप रूट सिस्टम, इसमें भी होता है सोलोनेसी में। ठीक है, टैप रूट सिस्टम इसमें भी है, टैप रूट सिस्टम इसमें भी है। लेकिन लिलिएसी में एडवेंसियस रूट सिस्टम है। किसमें? एडवेंसियस। और एडवेंसियस में कौन सा? फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। यानी फैबेसी और सोलोनेसी में टैप रूट सिस्टम है, और लिलिएसी और पोएसी में फाइब्रस रूट सिस्टम है। ओके। स्टेम जो है इरेक्ट होंगे, सीधे होंगे, और क्लाइंबर होंगे। इरेक्ट भी हो सकते हैं और क्लाइंबर हो सकते हैं। इसमें हर्बेसियस रेयरली वुडी हो सकते हैं, वुडी रेयरली वुडी हो सकते हैं। और एरियल होंगे, एरियल हवा में होंगे। ठीक है, ठीक। क्या चीज? स्टेम की बात कर रहे हैं हम। ये इरेक्ट होंगे, क्लाइंबर होंगे। ठीक है, इसमें एरियल होंगे, इरेक्ट भी होंगे और ब्रांच्ड भी होंगे, ब्रांचिंग भी होगी इनमें। एरियल, ये भी एरियल होंगे बाहर की तरफ, लेकिन इसमें कुछ अंडरग्राउंड भी होंगे, अंडरग्राउंड में भी होंगे। स्टेम जो होंगे अंडरग्राउंड में भी हो सकते हैं। ओके। हर्बेसियस नेचर का होगा, वुडी होंगे।
सिलिंड्रिकल और क्लियर नोड होगा, इसमें बहुत साफ साफ आपको नोड दिखाई देगा, क्लियर नोड। पोएसी में नोड बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स कैसे हैं? अल्टरनेट लीफ पाए जाते हैं, अल्टरनेट जानते ही आप, अरेंजमेंट होती है। पिनेटली कंपाउंड टाइप्स ऑफ लीव्स, पिनेटली कंपाउंड लीफ, लीफ बेस होता है इसमें, पल्विनेट जैसा होता है, फुला हुआ स्वेलिंग रीजन्स होता है, स्टिपुलेट होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है। कौन सा विनेशन? रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन हमने पढ़ रखा है, स्टिपुलेट क्या होता है वो पढ़ रखा है, पल्विनेट क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, ये सारा टर्मिनोलॉजी हमने डिस्क्रिप्शन के पहले, इस डिस्क्रिप्शन से पहले हमने डिटेल किया हुआ है। तो अब दोबारा ये सब टर्मिनोलॉजी को नहीं करना होता है, आप ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये खुद से ही करना होता है, नोट्स बनाना होता है, बट मैं फिर भी ये सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली, पिनेटली कंपाउंड और एक्स्ट्रा। ठीक है, आप याद रखना सोलोनेसी में क्या होता है, सोलोनेसी में अल्टरनेट लीफ होगा, सोलोनेसी में सिंपल लीफ होगा, इसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ था, इसमें सिंपल लीफ है। रेयरली पिनेटली कंपाउंड है, रेयरली जो इसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ नॉर्मली पाया जाता है इसमें रेयरली होगा। ओके, विनेशन हो जाएगा रेटिकुलेट, इसमें कैसा, इसमें भी रेटिकुलेट विनेशन, इसमें भी रेटिकुलेट विनेशन, इसमें स्टिपुलेट है, इसमें एक्स स्टिपुलेट है, एक्स स्टिपुलेट है। और इसमें हम देखेंगे मोस्टली बेसल एंड अल्टरनेट है, इसमें भी अल्टरनेट है, इसमें भी अल्टरनेट, इसमें भी अल्टरनेट है। लीनियर और इसमें एक्सटिपुलेट है, लीनियर है और एक्सटिपुलेट है। पैरेलल विनेशन है, इसमें विनेशन कौन सा है? पैरेलल। इसमें कौन सा विनेशन है? रेटिकुलेट, और इसमें भी रेटिकुलेट विनेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें पैरेलल है और इसमें भी पैरेलल है। इसमें भी टैप रूट, एडवांसियस रूट, पैरेलल और पैरेलल। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। रेसिमोस टाइप होता है इसका, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस, साइमोस, दो टाइप पढ़ाया था मैंने इन्फ्लोरेसेंस में। इसमें साइमोस होता है, इसमें रेसिमोस है, इसमें साइमोस। साइमोस को हम एक्सिलरी भी कह सकते हैं। ये कुछ में होता है, लेकिन बाकी सोलेनम में ही होता है, सोलेनम टूबेरसम में, लेकिन सॉलिटरी टाइप के होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? सॉलिटरी टाइप। इसमें सॉलिटरी भी होगा, साइमोस भी होगा, ऑफन अम्बल शेप का होगा, अम्बल क्लस्टर होंगे, अम्बल क्लस्टर। ठीक है, इसमें स्पाइकलेट होगा, यूनिक है। ट्रिटिकम और एवेना, ट्रिटिकम, एस्टिवम और एवेना में स्पाइकलेट, आप जानते हैं पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट होते हैं, पैनिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, और स्पाइकलेट आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बाइसेक्स। फ्लावर कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल हैं और जाइगोमॉर्फिक हैं। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक हैं, नेचर के होते हैं। अब याद है ना, रेडियल, बाइलेटरल, ये आपको सिमेट्रीज पढ़ाए थे, उसमें से जाइगोमॉर्फिक है। और ये एक्टिनोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल हैं। और ये बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये जाइगोमॉर्फिक हैं। इनकम्प्लीट और हाइपोगाइनस फ्लावर है, हाइपोगाइनस और इनकम्प्लीट फ्लावर है, इसका मतलब कोई ना कोई रोल अब्सेंट है। तो इस तरह से कैरेक्टर्स आपके जो बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर को हमने एक इन्फ्लोरेसेंस कर लिया था। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हमने क्या करना था, उसमें टाइप कर लिया था फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। हमने इन्फ्लोरेसेंस किया था और फ्लावर टाइप किया था। अब हम देखेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये 4 फ्लोरल कैरेक्टर हैं जिनको हम देखेंगे कौन से में कैसे प्रेजेंट है। तो कैलिक्स जो होता है, फैबेसी में कितने नंबर होते हैं? सेपल के 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और वो गैमोसेपेलस होते हैं। अब आपको पता है कि गैमोसेपेलस क्या होंगे, फ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? तो गैमोसेपेलस के टर्मिनोलॉजी मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, ये फ्यूज होंगे। ओके, पॉलीसेपेलस होते तो क्या होते? फ्री होते। वल्वेट का एस्टिवेशन है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन का टाइप है वल्वेट टाइप का, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। इसमें भी सेपल 5 है, ये यूनाइटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइट कर रहे हैं, ये परजिस्टेंट रहते हैं, एंड तक रहते हैं फ्रूट के साथ। इसमें वल्वेट एस्टिवेशन है, इसमें भी वल्वेट एस्टिवेशन, इसमें भी वल्वेट एस्टिवेशन, इसमें भी गैमोसेपेलस, इसमें भी गैमोसेपेलस है, यूनाइट है तो गैमोसेपेलस होंगे। ये पेरियांत, अब हमें पता है ये पेरियांत में ये पूरा एक साथ हो जाएगा। रीज़न कि मैंने कहा था सेपल और पेटल के जगह पे अगर कोई भी आ गया तो क्या कहेंगे? पेरियांत। तो अगर यहाँ इसके होगा भी ये, तो ये पेरियांत, ये वाला भी सेम यहाँ पे होगा। रीज़न, कैलिक्स और करोला के जगह पे जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे पेरियांत कहते हैं।
अगर जो इसके जगह पे हुआ है या इसके जगह पे या दोनों की जगह पे कोई फॉर्म हुआ तो इसको पेरियांथ कहते हैं। तो पेरियांथ जो है टेपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेपल। टेपल कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल, और 3+3 अरेंजमेंट होती है इनकी। वल्वेट एस्टिवेशन होता है। कौन सा एस्टिवेशन? अभी एस्टिवेशन सब में सेम है, वल्वेट, वेलवेट और वेलवेट। पेरियांथ इसमें होता है 2 टेपल्स होते हैं, इसमें 6 टेपल होते हैं, इसमें 2 टेपल होते हैं और 2 लेक्यूल, इसमें 2 ही लक्यूल होता है और 2 टेपल्स होते हैं। ओके। कोरोला क्या है? कोरोला में 5 पेटल होते हैं, पॉलीपेटलस हैं, गैमोपेटलस नहीं है, पॉलीपेटलस है, आपको ध्यान रखना है। और ये पेपिलोनियसियस, पैपिलिनियोसियस और या वैक्सिलरी एक्सटिवेशन होता है। आपको पता है पी वाला एग्जाम्पल हमने जब किया था, वैक्सिलरी एक्सटिवेशन, इसमें स्टैंडर्ड, विंग, कील सब इसी में आता है, पेपिलिनियोसियस। ओके। पेटल इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं। ये गैमोपेटलस है, ये पॉलीपेटलस है, ये गैमो, ये पॉली। ये वल्वेट एस्टिवेशन है, इसमें वैक्सिलरी एक्सटिवेशन है। किसमें? वैक्सिलरी, इसमें वल्वेट। ओके। अब ये पेरियांथ सेम चीज़ यही होगी, क्योंकि कोरोला के जगह पे अगर कुछ है तो पेरियांथ, कैलिक्स की जगह तो पेरियांथ, और पेरियांथ इन दोनों की जगह पे होगा तो भी पेरियांथ आएगा। यहाँ पे भी सेम, ये सेम होगा, इसको भी डॉटेड लाइन से दे देते हैं। जो यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि कोरोला और कैलिक्स के जगह पे हुआ है। एंड्रूसियम की बात करेंगे हम। एंड्रूसियम स्टेमन कितने हैं? 10 है टोटल। डाई एडल्फस है। आपको पढ़ाया गया था कि एक ब्रांच में 9 होते हैं, 9+1 का अरेंजमेंट, टोटल कितने हो गए? 10। याद है? 9+1 का अरेंजमेंट तो टोटल 10। तो स्टेमन कितने हो? 10। डाई एडल्फस है, यानी 2 बंडल में है, 2 क्लस्टर में है। एंथर डाइथिकस होते हैं। कैसे होते हैं? डाइथिकस एंथर होते हैं, 2 थीका होते हैं इनमें। ओके। स्टेमन इसमें कितने हैं? 5 है। ये एपीपेटैलस है। क्या है? एपीपेटैलस। एपीपेटैलस में आपको पता है जुड़ा होगा पेटल से। स्टेमन किससे जुड़ा होगा? स्टेमन से। एंथर और बाइथिकस होता है, ये एंथर भी प्रेजेंट है और बाइथिकस है। स्टेमन 6 है, 3+3, 3 इन और 3 आउट। स्टेमन 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। कितने? 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। पॉलीएंड्रस है ये। गाइनोसियम है, मोनोकार्पुलरी, सिर्फ एक ही क्या है इसमें? कार्पेल है, सिर्फ एक कार्पेल है होता है। ओवरी सुपीरियर हमेशा होता है। ये कैसा होता है? सुपीरियर ओवरी, और एक पूरा एक ही कार्पेल होता है। और यूनिलकुलर है, पूरा का पूरा इसमें एक ही लोक्यूल होगा, एक ही ब्रांच होगा, यूनिलकुलर। ये बाइकार्पेलरी है, सिन कार्पस है। ओवरी है, सुपीरियर है, बाइलॉकुलर है, मेनी ओव्यूल और एक्सिल प्लांटेशन। बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं इसमें। उसमें सिर्फ एक ही ओवरी है तो एक ही ओव्यूल पाया जाएगा इसमें। ठीक है। ओव्यूल तो बहुत, एक ओवरी में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ओवरी ही एक है। इसमें क्या है कि ओवरी सुपीरियर होता है और मेनी ओव्यूल होते हैं इसमें। ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। प्लासेंटेशन एक्सिल प्लासेंटेशन होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन। अब इसका देखिए, ट्राइकार्पेरिया सिन कार्पस, ट्राइकार्पेरिया सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइलोकुलर, एक्सिल प्लासेंटेशन, मेनी ओव्यूल। हाइपोगाइनस है, यूनिलोकुलर है, 1 ओव्यूल है। इसमें मेनी ओव्यूल है, इसमें मेनी ओव्यूल है, इसमें 1 ओव्यूल है। ये यूनिलोकुलर है, ये भी यूनिलोकुलर है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी। अभी हम फ्रूट, उसका सीड के टाइप, उसका प्लासेंटे, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब हम देखेंगे। तो क्लियरली आपको ये समझना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर होनी चाहिए, शुरुआत से क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हम देख रहे थे कैरेक्टर्स, फ्लोर कैरेक्टरिस्टिक, फ्रूट एंड सीड। फ्रूट, सब में हम फ्रूट की बात करेंगे, किस टाइप के होते हैं। तो फैबेसी में जो फ्रूट है, जो फैबेसी का फ्रूट है वो कैसा है? लेग्यूम है। ये सब में लेग्यूमिनस होते हैं, लेग्यूम होते हैं, फ्रूट लेग्यूम टाइप के फ्रूट होते हैं। इसमें बहुत सारे सीड होंगे, यानी फ्रूट के अंदर मेनी सीड्स होंगे, मेनी सीड्स। और वो बेरी, वो फ्रूट कैसे होता है? बेरी या कैप्सूल होते हैं, बेरी होते हैं या कैप्सूल होते हैं। उसमें फ्रूट टाइप कैसा है? कैप्सूल हो सकते हैं, रेयरली बेरी होंगे। इसमें कैसा होगा? रेयरली बेरी, इसमें बेरी ही होगा और कैप्सूल होगा, इसमें रेयरली बेरी होगा, लेकिन कैप्सूल तो कंफर्म है। ओके। ये कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होता है जो हमने पढ़ा था पोएसी में। नट और बेरी तीनों टाइप के पाए जाते हैं, कैरियोप्सिस भी, नट भी और बेरी भी। पोएसी के अंदर, पोएसी में जो पोएसी फैमिली है उसकी जो फ्रूट के टाइप है, कैरियोप्सिस भी होते हैं, नट भी होते हैं, बेरी टाइप के भी होते हैं। हम बात करेंगे सीड की। सीड इसमें एक से वन टू मेनी, 1 या 1 भी हो सकता है या 1 से बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है।
ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, यानी इसमें जो एंडोस्पर्म था एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है तो डेवलपमेंट के दौरान, यानी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, उस समय एंडोस्पर्म सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं। अगर वो अपने न्यूट्रिशन दे करके अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, उस तरह के जो सीड बनते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म होते ही नहीं है, वो न्यूट्रिशन में खर्च हो जाते हैं सारे। मेनी एंड एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये भी एंडोस्पर्म, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये एंडोस्पर्मिक है, सोलोनेसी। एंडोस्पर्मस है ये, स्पर्मस, ओके, ये एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मस सेम चीज़ें याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत इसमें रिलेशन होता है। ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये एंडोस्पर्मस होता है, ये एंडोस्पर्मस और ये नॉन एंडोस्पर्मिस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। देखो इकोनॉमिक, फैबेसी में पल्सेस, पल्स होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें फैबेसी से हमें पल्स, अगर हम पल्स खाते हैं, यानी आप ग्राम, ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम, कोई भी ग्राम खाते हो आप, उसमें से जो ग्राम आप चने खाते हो, वो चने आते कहाँ से, फैबेसी फैमिली से। अरहर की दाल जो होती है वो कहाँ से आते हैं, वो भी फैबेसी फैमिली से आती है। सेम खाते हैं, जो फली होती है वो भी फैबेसी फैमिली से। मूंग की दाल या मूंग का खिचड़ी वगैरह आप खाते हो तो वो भी फैबेसी फैमिली से। सोयाबीन भी आपको फैबेसी फैमिली से मिलता है। तो ये पल्सेस जो होती हैं, सारी पल्सेस, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग एंड सोयाबीन, कमिंग फ्रॉम द फैबेसी फैमिली के अंडर में ग्रो करती हैं। मेडिसिन है मुलेठी, आपको एनसीईआरटी में फैबेसी में मेडिसिन जो मिलता है मुलेठी होता है। मुलेठी नामक एक मेडिसिन प्राप्त किया जाता है, किसे, फैबेसी से, ओके। फोडर यानी आपको सेसबानिया ट्राइफोलियम, फोडर खिलाने उलाने के लिए गाय भैंसों को, ठीक है। तो ट्राइफोलियम एंड सेसबानिया नाम का प्लांट फैबेसी फैमिली में ही मिलता है फोडर के लिए। एडिबल ऑयल, हमें कौन से तेल मिलते हैं, ऑयल, हम खाने वाले तेल जो फैबेसी फैमिली में मिलते हैं, कौन से खाने वाले तेल हैं, तो सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का तेल, सिंग का तेल और सोयाबीन का तेल, ये दो तेल हैं जो ऑयल हैं, जो हम खाते हैं, अपने फूड कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, एडिबल ऑयल, ओके। डाइज, जो डाई करने के लिए इस्तेमाल किया था, इंडिगो फेरा नाम का, ठीक है, इंडिगो फेरा डाई के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इंडिगो फेरा डाइज, ठीक है, याद रखना। फाइबरस क्या होते हैं, फाइबरस नहीं है, फाइबर होना चाहिए बेटा, यहाँ पे फाइबर किससे मिलता है, सन हेम्प से। सन हेम्प को हम खाते हैं, सन हेम्प से हमें क्या मिलता है, फाइबर, बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है, ओके, बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है। ऑर्नामेंटल, किस पर्पस के लिए ऑर्नामेंटल, तो ल्यूपिन और स्वीट पी, ये दोनों ऑर्नामेंटल की तरह यूज होते हैं, ल्यूपिन और स्वीट पी, ल्यूपिन और स्वीट पी, LUPIN, स्वीट पी दोनों, ओके। अब इसका देखेंगे, सोलोनेसी में फूड जो होंगे, पोटैटो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टोमेटो ये भी फूड के लिए इस्तेमाल है, ब्रिंजल फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। स्पाइस में जो स्पाइस मिलता है हमें, चिली, जो मिर्च होती है वो इसी स्पाइस सोलोनेसी फैमिली से होती है। टोबैको आप जो ड्राई लीफ, जो खैनी बोलते हैं, जो स्नफ बोला जाता है, मुंह में दबा के रखते हैं, हाथ से रगड़ के, या छोटे छोटे पाउच में आते हैं स्नफ, वो ड्राई लीफ आती है, उसको अच्छे से तोड़ के स्नफ बना के या उसकी फांकी कुछ भी बना करके इस्तेमाल किया जाता है। और निकोटीना टोबैकम नाम के बॉटनिकल नेम है, ये साइंटिफिक नेम है टोबैको का। तो निकोटीना टोबैकम से वो लीफ निकलती है और ड्राई करके उसको टोबैको के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ओके। मेडिसिन के फॉर्म में बेलाडोना एंड अश्वगंधा, बेलाडोना एट्रोपा, यानी बेलाडोना और अश्वगंधा दो एग्जाम्पल हैं, किससे, सोलोनेसी में। इसमें मुलेठी, इसमें अश्वगंधा और बेलाडोना, मुलेठी, बेलाडोना और अश्वगंधा, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्नामेंट क्या है, इसमें दो सन हेम्प है, इसमें पिट्यूनिया है, पिट्यूनिया, ओके, पिट्यूनिया इसका ऑर्नामेंटल वैल्यूज हैं, ओके। हम इसकी बात करेंगे फूड में, इसमें क्या क्या खाते हैं हम, तो इस यंग शूट और रूट ऑफ एस्पार्गस का यंग शूट और रूट दोनों खाया जा सकता है, ठीक है, याद रखना, कुक किया जाता है, इसको पका के खाते हैं। मेडिसिन है एलोए, मुलेठी, अश्वगंधा और बेलाडोना, एलोए, इसका क्या है, एलोए, ध्यान रखना, एलोए। ऑर्नामेंट में सन हेम्प, पिट्यूनिया, इसका ग्लोरियोसा,
और ट्यूलिप, ग्लोरियसा ट्यूलिप फ्लावर, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं ट्यूलिप, ग्लोरियसा और ये दोनों ही। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन नाम के इसमें कोल्चिसिन, लिलियेसी में कोल्चिसिन सब्सटेंस पाया जाता है जो कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने काइनेटोकोर को खींच नहीं पाते हैं दोनों साइड से, तो सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है, डबलिंग ऑफ अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम, ओके, यूज टू डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट। ओके, हम बात करें नेक्स्ट, इसमें फूड है वीट, ओट, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, मेज, राइस, राई, ये सारे के सारे फूड है, मैक्सिमम फूड की तरह यूज किया जाता है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसका डायग्राम इन सब का और फ्लोरल फॉर्मूला कैरेक्टर में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट 2 कैरेक्टर बचे हुए हैं, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे, समझेंगे ये कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फिर कैलिक्स फ्यूज्ड है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है K5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूज्ड है, ओके। और उसके बाद C एक ऊपर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है, 2 फ्यूज्ड है, और 2 ये डायडाल्फस है, एक में 9 बंडल है, एक बंडल में 9 है और एक में 1 है, एक में 9, यहाँ पे 9 फ्यूज्ड है, 9 क्या है, फ्यूज्ड है प्लस 1 है, और ये सुपीरियर ओवरी है और 1 ही है, एक ही है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे, फैबेसी फैमिली का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएं, कैलिक्स, तो इसमें 5 कैलिक्स बनाना है, 1 2 3 4 और 5, बन गया 5। ये 5 जो है सबसे पहले कैलिक्स बना रहे हैं हम, ये कैलिक्स है, ओके। और कैलिक्स में आपको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये फ्री है कि फ्यूज्ड है। तो हम देखेंगे ये फ्री है कि फ्यूज्ड है, तो देखेंगे ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट के अंदर है तो सब फ्यूज्ड है, इसका मतलब हमें फ्यूज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ज्वाइंट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ ज्वाइंट कर देंगे हम, इनको ज्वाइंट कर देंगे, फ्यूज कर देंगे एक दूसरे को, हो गया फ्यूज। तो हमारा K5 इन ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखेंगे C1 + 2 + 2 ब्रैकेट में, यानी जो 1 है ये स्टैंडर्ड है, 1 जो है स्टैंडर्ड है, तो हम पहले स्टैंडर्ड को बनाएंगे, आप समझे, क्या किसको बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड को बनाने वाले हैं, इस तरह से करके ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऐसे, ओके, ये स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है, क्लियर। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको देखने क्या वाला है, आप थोड़ा सा इसको डायग्राम को वो करते हैं ऐसे, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया एक। अब 2 इसमें क्या है, विंग है, तो हम देखेंगे ये विंग हो गए, ये वाले विंग हो गए, ओके। और ये लास्ट में 2 फ्यूज है वो कील है, तो ये अंदर की तरफ से ये कील है, ओके, ये कील है। अब कील क्या है, फ्यूज्ड है, क्या ये फ्यूज्ड है। तो ये जो स्टैंडर्ड है, 2 विंग है और ये कील है 2, लेकिन ये फ्यूज है, ये 2 ब्रैकेट में, तो ये 1 और 2 दोनों फ्यूज्ड हैं, ओके, ध्यान रखना ये फ्यूज्ड हैं। अब हम बात करेंगे 9 + 1 का अरेंजमेंट में, हम देखेंगे कि इनमें ये क्या है, डायडाल्फस है, एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये है ना। तो हम देखेंगे इसमें 9 बनाना है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कम कर देते हैं, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सब 9 के 9 क्या है, एंड ये स्टेमेन है, यानी आप ये कह सकते हो ये सब स्टेमेन है, एंड्रूसियम है 9 के 9, और एक एंड्रूसियम यहाँ पे है, अलग ब्रांच, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग है, तो 9 फ्यूज्ड है, और ये अलग जो है
ये सिंगल है, अलग है, ये एक दो ब्रांच हो गए। पहला ब्रांच ये चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर है, सेकंड चैम्बर में, तो दो बंडल में, तो दो बंडल है, तो इसको डाई एडल्फस भी कह सकते हैं। और ये सुपीरियर क्या है, सुपीरियर ये हो गया अंदर की तरफ, मैं बना देता हूँ, सुपीरियर ओवरी है, ये एक ओवरी है, उसमें एक ही है, एक तो सिंगल ऐसे दिखा देंगे। तो आपको पता है ये कौन है, ये कैलिक्स है। तो कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ये क्या है, आपको मार्क नहीं करनी है, आपको ये वाला पूरा का पूरा एरिया ये पता ही है। ये स्टैंडर्ड है, ये विंग है, ये कील है, इन तीनों को कहते हैं कोरोला। ठीक, ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला इधर से, इसे हम क्या कहते हैं, ये ब्रांचिंग पूरी की पूरी 9 है, प्लस ब्रैकेट में है, और ये जो 1 है, तो इन्हों में क्या सीधा कहते हैं, एंड्रूसियम है, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। ठीक है, ये मार्क करना नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए एक डायग्राम में बस ऐसा बताऊंगा मैं। और ये हमारे गाइनोसियम है, गाइनोसियम। ओके, क्लियर। तो ये फ्लोरल फार्मूला, इस ये डायग्राम जो है फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला से निकल के आया। नेक्स्ट देखेंगे हम सोलोनेसी का। तो सोलोनेसी में देखेंगे क्या, के फ्यूज्ड है, तो फ्यूज बनाएंगे फिर से हम के। तो हम फिर से वही करेंगे, फ्यूज करें ना, 1 2 3 4 और 5। तो फिर से हम सेम प्रोसेस से गुजरेंगे। हम बना रहे हैं क्या, पहले कैलिक्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैलिक्स। कैलिक्स तैयार हो गया। कैलिक्स क्या अब ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट में है तो इसको फ्यूज करना पड़ेगा, तो इसको फ्यूज कर देते हैं, सब में फ्यूजिंग आपस में टच है, फ्यूज हो गए। फिर अब कोरोला भी क्या कह रहा है, कोरोला भी फ्यूज है, तो हम कोरोला भी बनाएंगे और फ्यूज दिखाएंगे। ठीक है, कोरोला को फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसमें 5 कोरोला बनाएंगे, तो उसको 1 2 3 4 और 5। तो आपका ये हो गया कोरोला, कोरोला हो गया। क्या ये फ्यूज है, क्या ये फ्यूज है, तो जी बिल्कुल फ्यूज है, तो इसको हम फ्यूज करेंगे, ऐसा टच करेंगे, इसमें सब में फ्यूजिंग करवाएंगे, फ्यूज हो गए, क्लियर। अब हम बात करेंगे, इसको एंड्रोसियम 5 है, लेकिन एक लाइन है, आप दिख रहा है आपको ये वाला ऊपर लाइन, यदि इसका ये कहना चाह रहा है कि ये एपी पेटैलस है। क्या है, एपी, ये पेटल जो है, ये जो कोरोला है, ये पेटल के नाम से जाना जाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, और वो एंड्रोसियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो एंड्रोसियम के साथ जब जुड़ा हुआ तो इसको एपी पेटैलस रीजन बोलेंगे। ये वाला जो है एपी पेटैलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें एंड्रोसियम को कैलिक्स से जोड़ना है, यानी कैलिक्स से एंड्रोसियम को जोड़ना है, सिंपली मीन। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जहां जहां से फ्यूजन हो रहा है वहां से एक जोड़ देते हैं, कैलिक्स से एंड्रोसियम को जोड़ना है। तो ये सब कुछ करो, ये कैलिक्स सब जुड़े हुए हैं, कहाँ से, ये 1 2 3 4 5, A5 है ना, तो ये कैलिक्स रीजन है, ये सॉरी कोरोला है, ये हमारा पेटल है। पेटल से हमने क्या जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया किसको, हमने जोड़ दिया एंड्रोसियम को, क्योंकि वो ऐसा लिखा हुआ है एपी पेटैलस है, तो जब जुड़े हुए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा जुड़े हुए। तो ये इसको अटैच क्यों किया, यानी एंड्रोसियम को हमने कैलिक्स कोरोला के साथ, एंड्रोसियम को, ये जो एंड्रोसियम है, ये जो एंड्रोसियम है, जो एंड्रोसियम है, इनको कोरोला के साथ अटैच क्यों किया, क्योंकि इस पे ये वाला लाइनिंग दिख रही है, ये ऊपर, इसके वजह से। ये अगर नहीं होता, ये अगर नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होता, तो हम ये नहीं करते। ओके, लेकिन ये है, इसीलिए हम ये सब बना रहे हैं। क्लियर, तो अटैच किया, हो गया। अब कह रहा है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर है, तो हमने गाइनोसियम बनाया सुपीरियर, सुपीरियर गाइनोसियम बनाया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें 2 है, तो यानी 2 पार्ट कर दो, इसमें 2 पार्ट कर दो, और यहां से निकाल दो ओव्यूल 1। ठीक है, इसमें से बहुत सारे सीड ओव्यूल निकाल दो, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें दिख रहा है आपको ये बीच में जो पार्टीशन है, यानी 2, इसमें 2 हैं,
ओवरी इसमें दो हैं, गाइनोसियम इसमें दो हैं और फ्यूज है, एक ही में है, एक ही बंडल में गाइनोसियम है और दो इसमें एक ही बंडल में फ्यूज है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कोरोला को, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है एंड्रोसियम को, और ये रिप्रेजेंट करता है गाइनोसियम को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि तीसरा वाला लिलिएसी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, P+3+3 है, इन ब्रैकेट है, फ्यूज भी है, यानी 3 बाहर के साइड में होंगे, 3 अंदर के साइड में होंगे और फ्यूज भी होंगे। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा बट इजी है। आप बस सोचना क्या है कि आपको कैसे बनाना है, ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको फर्स्ट फार्मूला है तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो हम क्या करें, ऐसा करें कि 3 को, यानी एक अगर हम अंदर की तरफ बना रहे हैं, आपको समझना है थोड़ा इसमें जगह चाहिए, इस वाले लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ओके, ये वाले को तो हम थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं प्लस यहाँ से। ओके, तो हम 3 ले लेते हैं, क्या करते हैं इसमें, एक अंदर एक बाहर। तो अगर हमने इसको अंदर की तरफ लिया, इसको पहले वाले को, कितने टोटल 6 है ना, 6 बनाने, तो इसको बाहर की तरफ लेंगे हम, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, इसको पूरा बाहर लेंगे। क्लियर? फिर हम इसको अगर अंदर लेते हैं, इस वाले को अंदर ले लेते हैं, कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। फिर हम क्या लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे। क्लियर? बाहर की तरफ कितने हो गए, 4। फिर हम एक अंदर की तरफ लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, एक अंदर की तरफ लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, एक बाहर की तरफ लेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6। बाहर कितने हैं, 3 है, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से, ठीक। तो 3 अंदर की तरफ है, 3 बाहर की तरफ है ना। तो इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं, जैसे हम बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ में आया? ये 6 है। 6 को जोड़ा कैसे जाए, ये बाहर है ना, बाहर की तरफ है, इसको ऐसे फ्यूज कर दो इसके साथ, बाहर से इसको फ्यूज कर दो, बाहर से इसको फ्यूज कर दो, बाहर से इसको, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करके फ्यूज करना है, इसको भी इधर से फ्यूज करना है, इसको भी फ्यूज करना है। ये फ्यूज हो गया सबसे। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा है, 3 बाहर है, इसमें 3 आउटर साइड में है, 3 अंदर है, ये जो 1 2 और 3 क्या है, बाहर के साइड में है, और 3 अंदर के साइड में है, और क्या लिखा है, ब्रैकेट में भी है, तो फ्यूज कर दिया हमने। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पेरियांत है, ये पेरियांत है वो एंड्रोसियम से जुड़ा है, यहाँ पी है ना, पी फॉर पेरियांत। जब कैलिक्स और कोरोला के जगह पे कोई भी अगर वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसे हम पेरियांत कहते हैं। अब उस पेरियांत को अटैच किया गया है किसके साथ, एंड्रोसियम के साथ। तो हमें पता होना चाहिए कहां से अटैच है। तो कितने हैं, 6 हैं। अब वो भी 3+3, यानी 3 बाहर वाले से अटैच हैं, 3 अंदर वाले से अटैच हैं। तो आप ये कर सकते हो, 3 बाहर वाले से अटैच हैं, तो बाहर वाले से तीनों अटैच, यहाँ पे दिख गया, ये 3 बाहर वाले से अटैच्ड है, इस तरह से 1, ठीक है, 3 बाहर वाले से अटैच है, और 3 अंदर वाले से अटैच्ड है। 3 अंदर वाले से हम देखेंगे अटैच्ड है, तो 3 अंदर वाले को ऐसे बना लेंगे, ये देखो 3 अंदर वाले से अटैच है। क्लियर? 6 हो गए, 3 आउटसाइड से, 3 इनसाइड से। अब उसके बाद से ये फ्यूज भी थे, तो ये फ्यूज भी हो गए। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एपीफिलस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एपीफिलस। एपी इस वाले रीजन को, ये जो दिख रहा है ना, एपीफिलस। क्यों एपीफिलस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पेरियांत है, क्या है यहाँ पे, पेरियांत, रीजन है पेरियांत का। और यहाँ पे एपीपेटालस क्यों कहते हैं, एपीपेटालस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेटल है, पेटालस, एपीपेटालस, और यहाँ पे एपीफिलस। हमने आपको टर्मिनोलॉजी बड़े अच्छे से कराया, अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से किए हैं, अगर आप लोगों ने पीछे डिटेल अच्छे से किया है, तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब बात करते हैं गाइनोसियम 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसमें, 3। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में हम बात करें, सुपीरियर ओवरी और फ्यूज्ड है। तो एक हम पूरा का पूरा अगर ऐसा डायग्राम बनाएं एकदम बिल्कुल 3, इसमें 3 पार्ट करना पड़ेगा, 3 है। एक ओवरी है,
इस पर डबल बनाएंगे इसके इस तरह से लेयर। एक ओवरी है जिसमें कितने हैं, 3 हैं और सब के सब फ्यूज हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ओवरी है, 3 गाइनोसियम है और फ्यूज भी हैं। सुपीरियर ओवरी है और क्या है, फ्यूज भी है। क्या है ये, फ्यूज है, आपको ध्यान रखना है, फ्यूज है तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें सब में 2-2 इस तरह ओवल दिखा दीजिए। तो ये हो गया 3 है, 1 2 3 और तीनों के तीनों फ्यूज्ड हैं और ये सुपीरियर ओवरी है। तो ये डायग्राम कंप्लीट इसका हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे कि पोएसी का, पोएसी में कैसे बनाते हैं तो वो समझेंगे। तो पोएसी का डायग्राम में बहुत आसान डायग्राम है, 4th नंबर पे पोएसी। पोएसी का डायग्राम में यहाँ पे एक जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल प्लिया यानी पेरियांथ जैसा ही प्लिया होता है, पेलिया 2 और 3। अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। अगर 3 लिया तो यहाँ 6 लेंगे और यहाँ पर 2 फॉर्मूला ऐसे बन सकता है P2 A3 NG1। तो हम एक इसमें डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले पेलिया सुपीरियर और इन्फीरियर पेलिया बनाते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा पेलिया का और इस तरह का ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये सुपीरियर है, सुपीरियर पेलिया है, सुपीरियर PALEA पेलिया, और ये इन्फीरियर पेलिया। ठीक, ये हो गया 2 1 एंड 2, ये हो गया ना। 2 और 3 हो सकता है, इसमें 2 मर्ज हैं तो 2 और 3 भी हुए, ये 1 और ये 2 3 मर्ज हैं। ओके, A क्या है 3, A कितने हैं 3, तो हम A3 देखेंगे। लेकिन इसके साथ लोडिक्यूल्स होते हैं बेटा, लोडिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है लोडिक्यूल्स। यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, इसके साथ लोडिक्यूल्स होते हैं, 2 छोटे छोटे इस तरह से यहाँ पे लोडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लोडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और लोडिक्यूल्स के साथ साथ ये हो गया लोडिक्यूल्स 3 कितने एंड्रूसियम है, 3 एंड्रूसियम है, 1 2 और 3। और इसके बाद ओवरी कितना है, एक और सुपीरियर है, एक बिल्कुल सुपीरियर ओवरी है, लेकिन इसका फेदरी होता है, इसमें इस तरह की स्टिग्मा भी होता है, तो सुपीरियर ओवरी हो गया। यानी ये हमारा हो गया गाइनोसियम, ये हो गया एंड्रोसियम और ये पेलिया हो गया, ये लोडिक्यूल्स हो गए। क्लियर, ये सारा डायग्राम आपका बन गया। तो एक बार इसमें देखो, जैसे ये हो गया कैलिक्स, कोरोला, इसमें है कोरोला नहीं, इसमें पेरियांथ है ना। आप देखो इसमें क्या है, पेरियांथ है 3+3 का, और इसमें पेरियांथ ऐसे तो कैलिक्स कोरोला की जरूरत नहीं है, तो P लिख दो सीधा, P। फिर इसके बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो क्लियर, ये सारा डायग्राम आपको बिल्कुल समझना होगा, ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है। अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इसमें से कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ओवरी है क्या फ्यूज्ड है, यूनाइट है, सिनकार्पस है कि एपोकार्पस है, पूछा जा सकता है कि इसमें एपीपेटलस है कि एपीफिलस है। तो एपीफिलस होगा तो पेरियांथ होगा, अगर एपीपेटलस होगा तो उसमें पेटल होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक बार अच्छे से इस डायग्राम को देख लो, लगता है कि आपको बनाना नहीं आता तो पीछे आप रिवाइंड कर लो, अब इसको पॉज कर करके अच्छे से देख कर इसको डायग्राम को बनाओ आप।